डोमेन रेप्लिकेशन गाइज, अगर आप एज ए सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर वर्क करते हैं किसी कंपनी के लिए या फिर आप सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम हैंडल कर रहे हैं, विंटेल या एक्टिव डायरेक्टरी सर्विसेज मैनेज कर रहे हैं, तो आई होप यू आर अवेयर अबाउट द डोमेन रेप्लिकेशन। कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है किसी कंपनी के लिए डोमेन को रेप्लिकेट करना या डोमेन का रेप्लिकेशन सेटअप तैयार करना। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कंप्लीट प्रैक्टिकल कि अगर रेप्लिकेशन में कोई प्रॉब्लम आती है या किस तरीके के इश्यूज आपको देखने को मिल सकते हैं आपके डे टू डे टास्क में। कंप्लीट प्रैक्टिकल शेयर करने वाले हैं जिसमें एफएसएमओ रोल का ट्रांसफर करना और साथ ही साथ नॉट ओनली द ट्रांसफर, अगर आपका कोई डोमेन जो एफएसएमओ रोल को कंटेन कर रखा है एंड अनफॉर्चुनेटली वो डाउन हो जाता है, तो कैसे हम उस एग्जिस्टिंग रोल को जो ऑलरेडी उस सर्वर पे थे उनको कैसे रिवर्ट बैक करें। आई एम टॉकिंग अबाउट द सीजिंग। साथ ही साथ और भी जो ट्रबल शूटिंग पॉइंट्स हैं उनके बारे में बात करेंगे, प्री रिक्विजिट्स के बारे में बात करेंगे, टाइप्स ऑफ एप्लीकेशन के बारे में बात करेंगे। तो ये पूरी की पूरी वीडियो आपके डोमेन एप्लीकेशन से रिलेटेड है। आप इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं या फिर आप ऑलरेडी किसी कंपनी में एज ए सिस्टम एडमिन टास्क परफॉर्म कर रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बट उसके पहले अगर आप नए हमारे यूट्यूब चैनल पे पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज डू सब्सक्राइब, बिकॉज टीच मी क्लाउड एक सिंगल टेक्निकल ट्रेनिंग बेस्ड यूट्यूब चैनल है जो आपको 100% लाइव प्रैक्टिकल की वीडियो प्रोवाइड करता है बिना किसी स्टेप को स्किप किए हुए। मूव करते हैं पहले हम अपने व्हाइट बोर्ड पे, पहले कॉन्सेप्ट समझते हैं। कॉन्सेप्ट समझने के बाद हम आपको स्क्रीन पे ले चलेंगे अपने डेस्कटॉप पे और उसमें प्रैक्टिकल दिखाएंगे कि कैसे रोल्स वगैरह और ट्रबल शूटिंग करते हैं अपने रेप्लिकेशन सर्विसेज का। ठीक है, अभी हम आ गए हैं अपने व्हाइट बोर्ड पे। यू कैन से दैट दिस इज द व्हाइट बोर्ड। डोमेन रेप्लिकेशन की जब भी बात आती है, दो तरीके के डोमेन रेप्लिकेशन हो सकते हैं। एक आपका इंट्रा साइट रेप्लिकेशन है, ठीक है, दूसरा है इंटर साइट। दो तरीके के रेप्लिकेशन होते हैं डोमेन में, इंट्रा साइट एंड इंटर साइट। एज पर द नेम सजेस्ट, अगर हम बात करें इंट्रा साइट की, तो विद इन द ऑर्गेनाइजेशन कंपनी के अंदर जो आप सेटअप बनाते हैं, एक से ज्यादा सर्वर लगाते हैं, मीन्स एक पीडीसी है, 2 एडीसी आपने तैयार किया या 3 एडीसी आपने तैयार किया, जो कॉम्बिनेशन ऑफ पीडीसी एंड एडीसी है ना, उसी को हम बोलते हैं इंट्रा साइट। कैसे, एक छोटा सा एग्जांपल देखते हैं। आपने एक डोमेन बनाया cloud.com के नाम से, दिस इज आवर डोमेन, सर्वर 2016 में आपने इंस्टॉल किया एंड दिस इज पीडीसी, पेरेंट डोमेन कंट्रोलर, और आपने इसके बैकअप के लिए 2 और सर्वर तैयार कर रखे हैं विच इज adc1.cloud.com। ठीक है, एक ये आपका डोमेन हो गया और दूसरा आपने तैयार किया adc2.cloud.com। ठीक है, दोनों ही सर्वर आपके किससे जुड़े हुए हैं, आपके रूट डोमेन कंट्रोलर से कनेक्टेड है। बोथ आर कनेक्टेड टू ईच अदर। अब ये जो adc1 एंड adc2 है, बोथ आर कंसीडर एज ए बैकअप डोमेन कंट्रोलर। इनको हम क्या बोल सकते हैं, बैकअप डोमेन कंट्रोलर। इनके बीच जो रेप्लिकेशन का टाइमिंग है वो 24/7 होता है और इसको हम बोल सकते हैं ये लाइव रेप्लिकेशन होता है। पीडीसी और एडीसी के बीच में जो रेप्लिकेशन का प्रोसेस है वो 24/7 होता है। और अगर आप कोई चेंजेस करते हैं पीडीसी में, कोई ऑब्जेक्ट बनाया आपने, ठीक है, कोई कंटेनर बनाया आपने, या आपने कोई पॉलिसीज कॉन्फ़िगर की, ये ऑब्जेक्ट, कंटेनर या जो पॉलिसी आप इंप्लीमेंट करेंगे इमीडिएटली आपके एडिशनल डोमेन कंट्रोलर में रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ठीक है, इस टास्क को हम बोलते हैं इंट्रा साइट एप्लीकेशन। ठीक है, पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं इसके बारे में कि क्या कॉन्सेप्ट होता है। अब बात करते हैं इंटर साइट में। इंटर साइट में हम सेम प्रोसीजर यूज करते हैं। cloud.com का आपने डोमेन बनाया और आपने मल्टीपल साइट्स बना दी। यहां पे आपने बनाया साइट 1 या साइट A और ये आपने दूसरा बनाया साइट B, राइट। केसीसी की हेल्प से या सबनेट्स वगैरह लगा करके आपने 2 अलग साइट्स को तैयार कर दिया। अब जो पेरेंट डोमेन कंट्रोलर या मेन डोमेन कंट्रोलर और साइट्स के बीच में कम्युनिकेशन होता है या जो रेप्लिकेशन का टास्क होता है, उसके लिए हमें 180 मिनट का मैक्सिमम टाइम माइक्रोसॉफ्ट प्रोवाइड कर रखा है कि इतनी देर तक आपका इतना टाइम लग सकता है किसी भी सर्विस को रेप्लिकेट करने में, ऑब्जेक्ट को रेप्लिकेट करने में। बट अगर हम बात करें इसको तो ये कंसीडर किया जाता है एज ए इंटर साइट रेप्लिकेशन और ये हमारा इंट्रा साइट रेप्लिकेशन। दिस इज द एक्चुअल गैप बिटवीन बोथ। लेकिन कॉन्सेप्ट हमारा यहाँ पे ये है कि इसमें प्रॉब्लम्स क्या क्या आती हैं, हम किस तरीके से अपने रोल्स को मैनेज करते हैं, ट्रांसफर करते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि सीज कैसे करते हैं। चलिए, ट्रबल शूटिंग को समझने के लिए आपको एफएसएमओ रोल का आना जरूरी है। ठीक है, जो भी एफएसएमओ रोल्स होते हैं उनके बारे में आपको डिटेल आना जरूरी है। और इस एफएसएमओ रोल को 2 पार्ट में कैटेगराइज कर दिया गया है।
एक फॉरेस्ट वाइड में, ठीक है, और दूसरा डोमेन वाइड में। टोटल जो नंबर ऑफ रोल हैं वो 5 तरीके से हैं, 5 पार्ट में है, और इनको 2 पार्ट में कैटेगराइज किया गया है। 2 रोल आपके स्कीमा मास्टर और दूसरा डोमेन नेमिंग मास्टर। इन दोनों रोल्स को रखा गया है किसमें, फॉरेस्ट में। यहीं पे 3 अलग अलग रोल्स आपको मिलेंगे डोमेन वाइड में, जिसमें से पीडीसी है, आरआईडी है और आपका इंफ्रास्ट्रक्चर है। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ रोल्स की बात करें तो 5 अलग अलग रोल्स आपको मिल गए यहाँ पे, और पांचों रोल का अपना एक यूनिक टास्क है। ऑलरेडी हम आई बटन में इसका वीडियो जो डिटेल में वीडियो, उसका हम लिंक आपको प्रोवाइड कर देंगे, जिससे आपको आसानी हो चीज़ों को समझने के लिए, क्योंकि बार बार हम सेम चीज़ ऑलरेडी इसमें मल्टीपल वीडियोस क्रिएट कर रखे हैं, तो I'll पिन द एग्जिस्टिंग वीडियो जो है अपने पास, जिससे आप आसानी से चीज़ों को समझ पाओगे। ठीक है, अभी हम क्या समझने वाले हैं यहाँ पे। मान लीजिए आपने एक पीडीसी तैयार किया, दिस वन इज आवर पीडीसी, जिसको हमने cloud.com के नाम से बनाया है। एक एडीसी है, एडिशनल डोमेन कंट्रोलर, जिसको हमने adc.cloud.com के नाम से बनाया है। ठीक है, यहाँ पे adc.cloud.com, और ये दोनों सर्वर आपस में कनेक्टेड हैं। ये हमारा जीसीबी है और डीसीबी है। ये हमारा केवल डीसी है, डोमेन कंट्रोलर है। इसको हमने ग्लोबल कैटलॉग की परमिशन दे रखी। डेफिनेटली जो पहला डोमेन होता है, रूट डोमेन कंट्रोलर, उसको जीसी बनाना ही पड़ेगा, मैंडेटरी है कि उसको आप जीसी बनाइए। और जो ये पांचों रोल हैं, जो 5 रोल के बारे में हमने बात की, वो पांचों रोल आपके बाय डिफॉल्ट रूट डोमेन कंट्रोलर पे ही अवेलेबल होंगे। मान लेते हैं यहाँ पे आपका स्कीमा मास्टर है, डोमेन नेमिंग मास्टर है, ठीक है, और पीडीसी है, आरआईडी पूल है, और लास्ट में इंफ्रा है। ठीक है, अब इनमें से आपने क्या किया, पीडीसी और आरआईडी पूल को ट्रांसफर कर दिया किस पे, अपने एडिशनल डोमेन कंट्रोलर के ऊपर। यहां पे आपने तीसरा नंबर का और चौथा नंबर का रोल ट्रांसफर कर दिया, पीडीसी रोल और आरआईडी पूल मैनेजर। यहां से उठ करके आपके कहां पे आ गए, सेकेंड सर्वर पे आ गए, जो हमारा डीसी का रोल प्ले कर रहा है। एडिशनल डोमेन कंट्रोलर जो हमने स्टैब्लिश कर रखा है वहां पे आ गया। अब सेकेंड ऑप्शन क्या कहता है कि अनफॉर्चुनेटली ये सर्वर हमारा डाउन हो गया। अब जो टास्क है पीडीसी का और आरआईडी का, पीडीसी विच इज वन ऑफ इंपॉर्टेंट रोल इन आवर डोमेन कंट्रोलर, जिसकी हेल्प से टाइमिंग सिंक्रोनाइजेशन, पासवर्ड रीसेट करते हैं तो वो सिंक्रोनाइज होता है, जीपीयू वगैरह मैनेज की जाती है। तो इट मीन्स दैट अगर पीडीसी डाउन है तो ये सारे टास्क आप नहीं परफॉर्म कर पाओगे। आरआईडी क्या करता है, एसआईडी को कंटेन करके रखता है, जो पूल होते हैं जिसके थ्रू आप यूजर्स को क्रिएट करते हैं। अगर आपका आरआईडी पूल डाउन है तो डेफिनेटली यूजर को क्रिएट करने में ये प्रॉब्लम करेगा कि नए यूजर जब आप ऑब्जेक्ट तैयार करेंगे उसमें इश्यूज आ सकते हैं। सो इस सिचुएशन में डीसी को अप करने में बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, मीन्स इट रिक्वायर्ड अप टू 6 to 7 आवर्स। तो उतनी देर तक हम नया यूजर नहीं क्रिएट कर पाएंगे, या पीडीसी डाउन है तो एग्जिस्टिंग जो सर्विसेज है पासवर्ड रीसेट करना है या और अदर कोई टास्क नहीं परफॉर्म कर पाएंगे। इस प्रॉब्लम से बचने के लिए हम क्या करेंगे, सीज कमांड का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, हम क्या करेंगे, अपने रोल्स को, जितने भी रोल्स हैं, जितने भी दूसरे सर्वर पे रोल है और वो डाउन हो चुके हैं, सर्वर हमारा डाउन हो चुका है, तो हम उन्हीं रोल को यहाँ पे सीज करेंगे। और सीज करने से क्या होगा, ये रोल्स ऑटोमेटिक फिर से आपके जिस मशीन पे आप सीज करेंगे उस पे एक वर्चुअल या बोल सकते हैं एक नया एफएसओमो रोल्स जो है तैयार हो जाएगा। ये तो कॉन्सेप्ट है जो हम आज प्रैक्टिकल में आपको दिखाने वाले हैं। कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर रहेगा तो डेफिनेटली हम अपनी चीज़ों को आसानी से ट्रबल शूट कर पाएंगे। तो ये पार्ट हुआ थ्योरेटिकल का। चलिए मूव करते हैं अपने डेस्कटॉप पे। ऑलरेडी हमने एडीसी और पीडीसी बना रखा है, तो लेट मी शो यू द प्रोसीजर हाउ वी कैन मैनेज आवर प्रैक्टिकल। मूव करते हैं अपने इस कंप्यूटर की स्क्रीन पे और दिखाते हैं आपको स्टेप। ओके, सो अभी हम आ गए हैं अपने सेटअप पे। यहाँ पे आप देख रहे हैं 2 सर्वर हमने ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखे हैं दैट कंटेन द एक्टिव डायरेक्टरी सर्विसेज। एक हमने पीडीसी बना रखा है, दिस वन इज आवर पीडीसी, और इसका जो डोमेन नेम है वो है cloud.com। और सेकेंड जो सर्वर आप देख रहे हैं, सर्वर 2016, सेम ऑपरेटिंग सिस्टम, इसको हमने एडिशनल डोमेन कंट्रोलर बना रखा है। बोथ आर कनेक्टेड टू ईच अदर। डेफिनेटली एक हमारा जो है पेरेंट डोमेन कंट्रोलर है और दूसरा आपका बैकअप डोमेन कंट्रोलर है। यू कैन कंसीडर एज ए एडिशनल डोमेन कंट्रोलर। मीन्स
अगर आपके पेरेंट डोमेन कंट्रोलर में कोई प्रॉब्लम आती है तो एडिशनल डोमेन कंट्रोलर विल टेक केयर, जो सारी एक्टिविटी है वो हमारा एडिशनल डोमेन कंट्रोलर आसानी से चीज़ों को मैनेज कर पाएगा। डायरेक्ट चलते हैं पेरेंट डोमेन कंट्रोलर पे और इसमें CMD ओपन करते हैं और फटाफट से कुछ रोल को ट्रांसफ़र करेंगे और उसके बाद हमारा जो एडिशनल डोमेन कंट्रोलर है उसको डाउन करेंगे। डाउन करने के बाद सीज चलाएंगे जिससे हम अपने रोल्स को फिर से रिवर्ट बैक करा सकें। डोमेन FSMO रोल को चेक करने के लिए नेट डम क्वेरी आपको चलानी है। FSMO ये एक कमांड है जिसके थ्रू आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि आपके जो रोल्स हैं FSMO के उनकी लोकेशन क्या है। अब देखिए स्कीमा मास्टर, डोमेन नेमिंग, PDC, RID पूल मैनेजर और इंफ्रास्ट्रक्चर मास्टर, ये सभी रोल्स जो है आपके पेरेंट डोमेन कंट्रोलर पे अवेलेबल हैं। एडिशनल डोमेन कंट्रोलर पे अभी कोई भी रोल हमने ट्रांसफर नहीं कर रखा है, राइट। एडिशनल डोमेन कंट्रोलर पे CMD ओपन करते हैं, इसका होस्ट नेम वेरीफाई करते हैं। तो होस्ट नेम हमने दे रखा है ADC। दोनों मशीनें आपस में पिंग कर रही हैं। एक की IP एड्रेस हमने 1.56 है, दूसरी की 65 है, तो बोथ आर पिंग टू ईच अदर। लेट मी वेरीफाई। पेरेंट डोमेन की जो IP एड्रेस है 192.168.1.56 और जो एडिशनल डोमेन कंट्रोलर है उसकी IP हमने दे रखी है 192.168.1.65। बोथ मशीन्स आर कम्युनिकेटिंग टू ईच अदर। इट मीन्स दैट हम अपने डोमेन को यानी FSMO रोल्स को ट्रांसफर कर सकते हैं। FSMO रोल्स को ट्रांसफर करने के लिए NTDS util ये कमांड है, ये कमांड एग्जीक्यूट करेंगे। उसके बाद रोल्स टाइप करेंगे, देन कनेक्शंस टाइप करेंगे। कनेक्शंस टाइप करने के बाद कनेक्ट टू सर्वर और यहाँ पे नाम देंगे adc.cloud.com। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप कुछ भी नाम दे सकते हैं। ADC से भी काम चल जाएगा और पूरा FQDN नेम भी दे सकते हैं आप। चलिए adc.com हमने दे दिए, adc.cloud.com कनेक्टेड टू द adc.com। हमने PDC पे रह करके ADC को ज्वाइन किया है। अब आपको कर देना है, क्विट कर देना है। क्विट करने के बाद अब हम आ गए हैं पॉइंट पे जहां से हम रोल्स को ट्रांसफर कर पाएंगे। तो एग्जीक्यूट करिए कमांड ट्रांसफर स्पेस PDC पेरेंट डोमेन कंट्रोलर और यस कर दीजिए। एक रोल हमारा सक्सेसफुली ट्रांसफर हो गया। दूसरा ट्रांसफर करने वाले हैं हम RID मास्टर। दो डिफरेंट डोमेन को, दो डिफरेंट FSMO रोल को हमने सक्सेसफुली ट्रांसफर कर दिया अपने PDC से ADC पे। चलिए एक कमांड एग्जीक्यूट करते हैं, नेट डम क्वेरी FSMO और चेक करते हैं कि क्या हमें यहाँ पे मिलता है। दो रोल आपके PDC और RID पूल मैनेजर आ गए कहाँ पे, adc.cloud.com पे। बाकी के जो रोल्स हैं वो अभी भी वहीं पे डोमेन कंट्रोलर पे हैं। थिंक अबाउट, ये रोल ट्रांसफर करने के बाद ही आपका एडिशनल डोमेन कंट्रोलर जो है वो डाउन हो गया। मैं इसको शट डाउन कर देता हूँ। ड्यू टू एनी रीजन, हार्डवेयर की इशूज़ की वजह से या ऑपरेटिंग सिस्टम में कोई प्रॉब्लम आ गई या बोर्ड में कोई प्रॉब्लम आ गई, कुछ भी हो गया और आपका जो सर्वर था सेकेंड वाला वो डाउन हो गया। अब अगर हम यहाँ पे बात करें तो क्या होगा, अगर हम यहाँ पे देखेंगे नेट डम क्वेरी FSMO अगर हम एग्जीक्यूट करते हैं, बेस मशीन पे हमने एग्जीक्यूट कर दिया, नेट डम क्वेरी FSMO और अभी भी जो आपके रोल्स हैं ना वहीं पे उसी लोकेशन पे हैं। इट मीन्स दैट ये रोल अभी पिक्चर में नहीं है क्योंकि आपका डोमेन डाउन है। अब डोमेन को अप होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो हम क्या इन रोल को इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे? बिल्कुल कर पाएंगे, बट वी नीड टू सीज देम। हमें क्या करना पड़ेगा? सीज करना पड़ेगा इन रोल को। अभी जो ये कनेक्शन है आपका दूसरे सर्वर से है, आपको फिर से सारी कमांड एग्जीक्यूट करनी पड़ेगी। कैसे? NTDS util आप चलाएंगे, ठीक है। रोल्स की कमांड चलाएंगे, जो सर्वर अवेलेबल है उसी पे हम कर रहे हैं एक टास्क। कनेक्शंस की कमांड चलाएंगे, कनेक्ट टू सर्वर एक कमांड चलाएंगे और सर्वर का नेम, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है आपने। कनेक्ट टू सर्वर में जिस मशीन पे है ना उसी सर्वर का नाम आपको देना है। तो लेट मी वेरीफाई द नेम, होस्ट नेम यहाँ पे चेक कर लेते हैं और इस होस्ट नेम को कर देते हैं कॉपी, यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, ठीक है।
पेस्ट करने के बाद कनेक्ट कराएंगे, कनेक्टेड टू विन समथिंग, जो कि इसी मशीन का नेम है। अगर आप होस्ट नेम देखोगे तो इसी कंप्यूटर का है। अब कनेक्टिविटी करने के बाद अगेन आप क्विट कमांड चलाएंगे। इसके पहले हमने ट्रांसफ़र किया था, मीन्स रोल को ट्रांसफ़र करने के लिए ट्रांसफ़र कमांड इस्तेमाल की थी। हेल्प टाइप करोगे तो आपको यहाँ पे सीज का ऑप्शन दिखाई पड़ जाएगा। सीज स्कीमा, सीज पीडीसी, सीज आरआईडी मास्टर। तो हमने 2 ट्रांसफ़र किए हैं, तो सीज पीडीसी कर दीजिए एंड सीज आरआईडी पूल मैनेजर कर दीजिए। हम यहाँ पे एग्जीक्यूट करेंगे कमांड सीज स्पेस विच वन, पीडीसी, और दूसरा हमारे पास रोल क्या है, दूसरे में हम एग्जीक्यूट करेंगे आरआईडी पूल। थोड़ा सा टाइम लग सकता है, मे बी कुछ एरर्स भी आए, बट आपके रोल्स जो है इमीडिएटली आपके इसी मशीन पे जो है राइट होना स्टार्ट हो गए हैं। तो इन केस अगर आपके केस में कभी भी डोमेन डाउन होता है और आपका एफएसएमओ रोल उस पर्टिकुलर मशीन पे है, तो आप क्या करेंगे, सीज करेंगे कमांड के थ्रू, सीज कमांड के जरिए उस रोल को वहीं पे इमीडिएटली सीज कर देंगे। So we have to wait for few more minutes and after that we'll proceed, क्योंकि ये attempting safe transfer to the PDC FSMO role before seizure। By executing the command of seize, हमने पहले ये ट्रांसफ़र किया अपना PDC, अभी हम RID को एग्जीक्यूट कर रखे हैं। मीनवाइल हम आपको आइडेंटिफाई करा दें, CMD ओपन करते हैं तो नेटडम क्वेरी के थ्रू हम चेक कर लेते हैं कि क्या कोई रोल रिवर्ट बैक आया आपके डोमेन पे, नहीं। नेटडम क्वेरी स्पेस FSMO, और अब देखिए यहाँ पे PDC एमुलेटर जो कि डाउन हुए सर्वर पे था और आपका इमीडिएटली इस पर एक नया जनरेट हो गया। इट मीन्स दैट जो हमारा पेरेंट डोमेन कंट्रोलर होता है उसके पास इतनी कैपेसिटी होती है कि अगर क्योंकि जनरेट यहीं से होते हैं, जितने भी FSMO रोल्स होते हैं वो यहीं से जनरेट होते हैं। इन केस अगर आपने कोई ट्रांसफ़र कर दिया तो ये इतना कैपेबल है कि एक नया रोल जो सेम टास्क परफॉर्म करता है वो खुद से क्या कर सकता है, जनरेट कर सकता है, खुद से क्रिएट कर सकता है। उम्मीद है कि आपको कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया होगा और प्रैक्टिकल भी। सो डेफिनेटली ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाली है, क्योंकि इंटरव्यूअर में अगर आप डोमेन से रिलेटेड प्रैक्टिकल परफॉर्म करने, डोमेन से रिलेटेड इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो एक क्वेश्चन तो इसमें से आएगा पक्का, राइट। सो मेक श्योर कि अगर ऐसा इसमें से कोई क्वेश्चन आता है तो डेफिनेटली आपके पास प्रॉपर प्रैक्टिकल है एंड यू कैन परफॉर्म द प्रैक्टिकल टास्क, और इससे रिलेटेड सभी क्वेश्चन का रिप्लाई आप कॉन्फिडेंस के साथ दे सकते हैं। सो आज के लिए इतना ही। ये बेसिकली डेडिकेटेड वीडियो थी, बहुत सारी रिक्वेस्ट आई थी कि आई वांटेड टू नो अबाउट कि सीजिंग कैसे करते हैं रोल्स को। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी एंड प्लीज़ शेयर करिए अपने फ्रेंड सर्किल में, अपने ऑफिस कोलीग में, और ऑल्सो गिव योर वैल्यूएबल फीडबैक, राइट। डू सब्सक्राइब योर ऑन टीच मी क्लाउड यूट्यूब चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, डिस्कस करते हैं मोर अबाउट द सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर, क्लाउड टेक्नोलॉजी एंड वर्चुअलाइजेशन। टेक केयर गाइस, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।